पहले आप लोग कहते थे जनरल फैज की गिरफ्तारी के हवाले से, जनरल फैज के कोर्ट मार्शल के हवाले से कि भाई ये जो भी मामला है ना, ये फौज का अंदरूनी मामला है। आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि भाई इसका ना एक जो ट्रायल है ना जनरल फैज हमीद वाले पूरे मामले का, वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। सर, इतनी जल्दी जल्दी, घंटों के अंदर अंदर, दिनों के अंदर अंदर आप यू टर्न कैसे ले लेते हैं? बहुत शुक्रिया बीनिश। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब या हम सब लोगों ने पहले दिन यही कहा कि ये फौज का इंटरनल मामला इंटरनल मामला ये है कि जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई, वो टॉप सिटी के हवाले से बातें थी, टॉप सिटी के कॉन्टेक्स्ट में थी। और टॉप सिटी का जो वाकया है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, यानी उन्हीं के दौर में ये लूट मार अगर कोई चल रही थी तो उन्हीं के दौर के अंदर थी, तो जवाबदेही तो उनसे होनी है। लेकिन उसके बाद जो गड़े हुए तर्जुमान है, चाहे वो वजीर कानून ले ले या वो वजीर अपने इतलात और नशरियात आजम अता ताड़न ले लें, या वो कुछ आजकल हमारे यहाँ वो वकील भी आकर तर्जुमान बने होते हैं जो मिनिस्ट्री में आकर बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, पता नहीं वो किस हैसियत में कर रहे होते हैं। वो तो DGISPR ने आकर कभी डिसोन भी नहीं किया उन लोगों को। तो उन्होंने जो बातें कही है ना, वो 9 मई से जोड़ना या ये इस तरह की बातें करना, तो वो तो फिर बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से तो आपको पता है कि ये कई केसेस मिलिट्री कोर्ट में जा चुके हुए हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई हुई है जिसमें सेक्शन 2 मुख्तलिफ सेक्शन जो है अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। वो अलहदा बात है कि उसमें इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग पड़ी है, वो सस्पेंड पड़ा है, जब वो सेटिसाइड होगा तब की बातें हैं। एक जजमेंट अभी तक बहरहाल रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जब ये बातें सारी हुई, ये सारी चीजों को सामने करके देखा, तो फिर हम लोगों ने भी अपनी जो है ना लीगल स्ट्रेटेजी देखी। और हमें अभी तक किसी ने शायद गौर नहीं किया। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का ना वॉल्यूम 3 का रूल 8 है, जो ड्यूअल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट मार्शल एंड सिविल कोर्ट एंड द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू डिसाइड द होम द केस टू बी ट्राइड। अब मामला ये है कि पहले बैठकर ये तो तय कर ले कि ये अगर मामला उनका सिर्फ वो वाला है अपना टॉप सिटी वाला, तो वो टॉप सिटी वाला मामला देखना होगा कि वो सिविल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट से मुराद है आम आदमियों की निस्बत, चाहे वो नैब देखती है, एंटी करप्शन देखता है, या जो भी कोई महकमा देखता है वो देखेगा। अगर कोर्ट मार्शल की तरफ लेकर जाना है इस बात को, तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेशन होनी है और हमें कोई एतराज नहीं है। इसीलिए फिर हम लोगों ने कहा है कि अब तीसरी जो बात वो 9 मई के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसमें हम तकाजा पहले कर चुके हैं कि उसका एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो इसमें डरने की क्या बात है? इन्हें खौफ किस बात का है? इन्हें डर और खौफ किस बात का है? फिर जुडिशियल कमीशन हकायक बताएगा ना, सच बताएगा ना, और वो जो कुछ भी है चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और आइंदा, और ये देखिए एक लिहाज से तो बेहतर है कि अगर आप उस मामले को छोड़, एक हायर है, एक जनरल रैंक के मामले में आप जाने लगे हैं, DG ISI को छेड़ेंगे, तो फिर वो पिछले 2.5 सालों से जो इस मुल्क के